नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोस्ट डेंजरस के एपिसोड 1 में। इस सीरीज में हम आपको बताने वाले हैं भारत और दुनिया के कुछ मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले केस पे। दोस्तों, ऐसा बहुत कम ही देखा गया है जब किसी मुजरिम को अदालत में पेश किया जा रहा हो, लेकिन ना तो उसकी दलील पेश की गई, ना ही जज ने फैसला सुनाया, पर जनता ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया। यह घटना है नागपुर के कस्तूरबा नगर कोर्ट की, जब दिन दहाड़े कड़ी सुरक्षा और जज के सामने करीब 50 महिलाएं अक्कू यादव की हत्या कर दी थी। आखिर इन महिलाओं को क्यों कानून पर से भरोसा उठ गया था? इसका जवाब तो हम, आप और कानून तो नहीं दे पाएगा। दे पाएगी तो वो माँ जो दहशत में जी रही, जिसके दिल की धड़कन बढ़ने की वजह से उसका बच्चा मर जाता है। जवाब दे सकती है तो वो पोती जिसके सामने उसके दादी का रेप करके हत्या कर दिया गया हो। जवाब दे सकती है तो वो पत्नी जिसके सामने उसके सम्मान को मिट्टी में मिला दिया गया हो। दोस्तों, इसका जवाब चाहे जो भी हो, पर हमारा प्रश्न है कि आखिर पुलिस प्रशासन इनको सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहा था। तो आइए जानते हैं सीरियल किलर के मर्डर और दरिंदगी की एक खौफनाक कहानी, जिसे लोग कहते थे नागपुर का गब्बर सिंह। जुर्म की दुनिया में सीरियल किलिंग और रेप की बहुत सी संगीन और सनसनीखेज घटनाएं दर्ज हैं, जिन्हें याद करके आज भी हम सहम जाते हैं। ये सीरियल किलर ऐसे अपराधी होते हैं जिन्हें खून करने का चस्का लग जाता है। यही वजह है कि वे बार बार खौफनाक घटनाओं को अंजाम देकर कानून के लिए चुनौती बन जाते हैं और अपनी करतूतों से बाज नहीं आते। मोस्ट डेंजरस में आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही खौफनाक सीरियल किलर की, जिस पर एक के बाद एक करीब 40 महिलाओं को अपना शिकार बनाने का इल्ज़ाम है। जितना वो सीरियल किलर को क्या था, उससे ज़्यादा चर्चाओं में आ गई थी उसकी मौत। भरत कालीचरण को ही अक्कू यादव के नाम से जाना जाता था। उसका जन्म 1971 के आसपास ही महाराष्ट्र के नागपुर के एक बाहरी इलाके में हुआ था। उस इलाके को कस्तूरबा नगर झुग्गी के नाम से लोग जानते थे। भरत कालीचरण और अक्कू यादव के दो भाई और थे। एक का नाम था संतोष और दूसरे का युवराज। उसका परिवार वहीं रहकर छोटा मोटा धंधा करता था, ऐसा धंधा जिसका ताल्लुक जुर्म की दुनिया से था। उस झुग्गी बस्ती में दो गिरोह सक्रिय थे, जिसमें से एक गैंग के साथ अक्कू यादव काम करता था। ये दोनों गैंग ही कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती पर राज करने के लिए आपस में लड़ते थे। 90 के दशक में अक्कू यादव पूरे कस्तूरबा नगर स्लम इलाके में आतंक का दूसरा नाम बन गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पहली बार उसका नाम साल 1991 में सामने आया था। तब उसके खिलाफ गैंग रेप में शामिल होने के इल्ज़ाम लगे थे। इसी मामले ने उसे कुख्यात बना दिया। इसके बाद उसने पलटकर पीछे नहीं देखा और जरायाम की दुनिया में आगे बढ़ता ही चला गया। अक्कू यादव की मौत से पहले उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हुए और वो 14 बार गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ रेप, हत्या, डकैती, जबरन वसूली, घर पर हमले की धमकी जैसे संगीन मामले दर्ज किए गए थे। 1999 के आखिर में अक्कू यादव को महाराष्ट्र निवारक निरोध कानून के तहत 1 साल के लिए हिरासत में लिया गया था। अक्कू यादव जब जुर्म की दुनिया में नाम कमा रहा था, तभी उसके सिर पर हवस का ऐसा जुनून सवार हुआ कि वो एक अपराधी से वैसी दरिंदा बन बैठा। औरत उसकी कमजोरी बन गई। इसी कमजोरी ने उसे सीरियल रेपिस्ट के साथ साथ सीरियल किलर बना डाला। उसका शिकार बनने वाली महिलाओं में 10 साल की बच्ची से लेकर एक बुजुर्ग महिला भी शामिल थी। उसके बारे में हैवानियत की बहुत कहानियां प्रचलित है, जो लोगों को दहशत से भर देती हैं। दरअसल जब वो भी इलाके में निकलता था तो महिलाएं घरों में छुप जाती थी। वो अपनी बच्चियों को भी छुपा लेती थी। उसकी आदत थी कि अगर कोई उसके सामने महिला या लड़की पसंद आ जाए तो वो उसे हर हाल में अपना शिकार बनाने की कयावाद में जुट जाता था। प्यार से या जबरदस्ती से एक बार अगर कोई महिला उसके चंगुल में फंस जाती थी तो पहले वो बेरहमी से उसकी इज्जत लूटता था और फिर हवस मिट जाने के बाद उसका कत्ल करता था। वो अपने शिकार को तड़पा तड़पा कर मारता था। उसे न जाने क्या हो जाता था कि वो तेज तार चाकू या उसके जैसे कोई हथियार से अपने शिकार के जिस्म को गोद कर छलनी कर देता था। वो तब तक अपने शिकार पर वार करता था जब तक उसका जिस्म ठंडा न पड़ जाए। जहां वो वारदात को अंजाम दिया करता था, वह हर तरफ बिखरा खून और मुर्दा जिस्म की उसकी दरिंदगी की गवाही देती थी। अक्कू यादव ने इतनी महिलाओं के साथ रेप किया था कि कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती के हर दूसरे घर में एक रेप पीड़िता थी। लोग उसे कस्तूरबा नगर का गब्बर सिंह भी कहते थे। कभी वो किसी की मोटरसाइकिल छीन लेता तो कभी किसी का मोबाइल फ़ोन। अक्कू यादव ने वहाँ रहने वाली अंजना बाई बोरकर की बेटी आशा बाई का
उसके 16 वर्षीय पोती के सामने रेप के बाद कत्ल कर दिया था। अक्कू ने उसके बालिया के लिए उसके कान और अंगूठियों के लिए उसकी उंगली को काट दिया था। वो लोगों का कत्ल करता था और लाश को रेल की पटरियों पर फेंक देता था। एक पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि एक दिन सुबह करीब 4 बजे भरत कालीचरण और अक्कू यादव उनके घर में घुस जाता है। पहले उसने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। जब अंदर से पूछा गया कि कौन है तो उसने जवाब दिया कि वो एक पुलिस वाला है। जैसे ही महिला के पति ने दरवाज़ा खोला, अक्कू ने उस पर हवा बोल दिया। यादव ने अंदर घुसते ही महिला के पति को चाकू से मार डाला। उसकी चाकू उसके पति की जान में लगी और खून की धारा बह निकली। फिर अक्कू ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और उसकी पत्नी को बालों से खींचकर अपने साथ एक सुनसान जगह ले गया। यहाँ उसने महिला को बांधकर उसके साथ बलात्कार किया। इसके कुछ घंटों बाद उसने महिला को रिहा किया। अक्कू यादव और उसकी गैंग ने कलमा नाम की एक महिला को उसकी डिलीवरी के महज 10 दिन बाद गैंग रेप का शिकार बनाया था। इसके बाद कलमा ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। भरत कालीचरण और अक्कू यादव के एक पड़ोसी अविनाश तिवारी ने गैंगस्टर अक्कू यादव के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट करने की योजना बनाई थी, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। इसके पहले ही अक्कू यादव ने उसकी हत्या कर दी थी। यह घटनाएं तो केवल बानगी पर हैं। अक्कू यादव ने ऐसे न जाने कितनी ही वारदातों को अंजाम दिया। आए दिन अक्कू की करतूतों में इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से पूरे नागपुर में पुलिस जनता के निशाने पर आने लगी थी। लिहाजा पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए साल 2004 में उसे जिला बदल कर दिया था। अब नागपुर शहर में उसकी एंट्री बैन हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी छुपकर शहर में ही रह रहा था और उसका काम भी जारी था। अक्कू की दबंगई को लेकर इलाके के मर्द भले ही डर से खामोश रहते हो, लेकिन वहाँ की औरतों के बीच उसके गुनाहों को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन उषा नारायण नाम की एक महिला ने भरत कालीचरण और अक्कू यादव और उसके गैंग के खिलाफ आवाज़ उठाई। उस महिला ने इलाके के लोगों को अक्कू के गैंग के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश की, जिसका असर भी हुआ। लोग उषा नारायण की बातों से प्रभावित हुए और अपने दिल से डर निकालकर उन सब ने गैंगस्टर अक्कू यादव के खिलाफ मशाल उठा ली। लोगों का गुस्सा और भीड़ का आक्रोश देखकर अक्कू यादव वहां से अपने गिरोह के साथ भाग निकला। भीड़ ने उसके घर को आग लगा दी। अक्कू यादव यह सब देखकर फौरन इलाकाई पुलिस की तरफ मदद मांगने के लिए भागा। जब उसके कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि वह भीड़ और इलाके के लोगों से बच सके। वो 13 अगस्त का दिन था। अक्कू यादव पुलिस की अवरक्षा में था। वो अदालत से स्थायी सुरक्षा की मांग करना चाहता था, लिहाजा उस दिन उसकी अदालत में पेशी होनी थी। पुलिस भारी सुरक्षा के बीच उसे नागपुर की जिला अदालत में लेकर आ रही थी। कोर्ट नंबर 7 में आरोपी की पेशी होनी थी। यह बात पूरे शहर की महिलाओं को पता थी, इसलिए उस दिन कोर्ट परिसर में महिलाओं से कचाकच भरा हुआ था। पुलिस भारी भीड़ के बीच उस दरिंदे को लेकर अदालत में पहुंची। जैसे ही पुलिस अक्कू यादव को लेकर कोर्ट नंबर 7 में दाखिल हुई, तभी अचानक वहां मौजूद महिलाओं के एक समूह ने अक्कू यादव पर हमला बोल दिया। उसके चेहरे पर लाल मिर्च का पाउडर फेंका गया। उसके जिस्म पर महिलाओं ने चाकू और पत्थरों से वार किए। वो महिलाओं की भीड़ के बीच नज़र भी नहीं आ रहा था। अदालत में ये मंजर देखकर जज साहब भी खौफजदा हो गए। इससे पहले कोई और कुछ समझ पाता, किसी ने अक्कू यादव का प्राइवेट पार्ट काट कर उसके जिस्म से अलग कर दिया। कुछ देर बाद अक्कू की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। पुलिस ने अदालत को चारों तरफ से घेर रखा था। मौके पर करीब 400 महिलाएं मौजूद थीं। अदालत में बने विटनेस बॉक्स के पास एक आदमी खून से लहूलुहान हालत में पड़ा था, जिसकी सांसें थम चुकी थी और जिस्म ठंडा पड़ चुका था। खून से उसके सफ़ेद बाल भी अलग हो चुके थे। अदालत में अक्कू का कत्ल हो चुका था। वहाँ मौजूद सभी महिलाओं ने जज से कहा कि उन सब ने मिलकर वहशी दरिंदे अक्कू को मारा है और अब उन्हें गिरफ्तार कर लें। क्योंकि सभी महिलाओं ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी, तो पुलिस ने भी कुछ महिलाओं को मौका वारदात से गिरफ्तार कर लिया था। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। आप अन्य किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।